हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अदर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? होप सो कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हाँ, ये वाला ब्लॉग मेरा बहुत ही लेट से आ रहा है, तो उसके लिए तो सॉरी बोलेंगे, क्योंकि एडिट वगैरह किए नहीं थे हम। तो क्यों नहीं किए थे तो बाद में बताएंगे। तो ये है मेरा नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। तो पूरा नवरात्रि तो नहीं बनाया, लेकिन नवकन्या पूजन के दिन हम ब्लॉग बनाए थे। तो देख सकते हो कि हम नवकन्या पूजन का पहला पहला जो है वो कर रहे हैं। तो नवकन्या को हम लोगों ने बुलाया और उनका विधिवत हम लोगों ने, मम्मी, हम, दीदी मिलके उनका पैर धोए, उनका पैर पोछे और दीदी ने उनको आलता लगाया। तो ये हमारी पहली क्यूट और सबसे छोटी वाली माता थी। तो सारे लोग बोल रहे थे इनका नन्हा नन्हा पैर है, ऊपर से ये पायल भी पहनी हुई, बड़ी प्यारी लग रही है। सब बड़ा खुश है। और देखो थोड़ा सा डगमगा गए, गुदगुदी लग रहा था इनको पैर में, तो इसी के लिए तो फिर हम इसको पकड़ लिए थे। और ये हमारे पीछे में और भी माता वेट कर रही है पैर धुलवाने के लिए। तो इनको तो सॉरी ही बोलेंगे क्योंकि वेट कराना पड़ गया। और ये हम लोगों ने इनका पैर, ये पीतल का जो गमला होता है, तसला ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग तो गमला तसला ऐसे बोलते हैं, और आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उसमें और कांसा का लोटा से पानी डाल के इनका पैर धुलाए। ये तो हमारा हर रिचुअल्स में, मतलब जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये झारखंड का फेमस रिचुअल्स है कि जो मेहमान उहमान आते हैं उनको हम कांसा का लोटा में पानी देते हैं, हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, और फिर उसके बाद में उनका स्वागत करते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे सारे लोगों का हो गया था, जितनी भी नौ कन्याएँ थी उनका हाथ पैर धुलवा दिए थे। और नौ कन्या के बाद में आते हैं हमारे भैरव बाबा। तो नौ कन्या के साथ में एक भैरव बाबा भी बैठते हैं। जिनको नहीं पता है उनको बता रहे हैं, बाकी को तो पता ही होगा। और ये जो पानी में आप लोग देख रहे हो, जिनसे हम माताओं का और भैरव बाबा का पैर हाथ धोए, वो पानी को हम लोग अपने माथा में लेंगे आशीर्वाद के तौर पर, और पूरे घर में छींटा पड़ाएंगे। तो आप लोग क्या करते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सभी का हाथ पैर धुलाने के बाद में सभी माताओं के साथ में भैरव बाबा को हमने आसन दिया और उनका तिलक विलक किया, अच्छे से आरती वारती करके पूजा किया। दीदी अंकुश समझती ए दीदी अंकुश बाबू 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 ए बाबू इसको पप्पू हम पप्पू को बोलना बाबू अरे पप्पू बाबू आ पप्पू सबको देख बाबू तो ये देखो सारा कुछ, मतलब कि आरती वगैरह करने के बाद में हम सारे लोगों को भोजन करा रहे हैं। तो आज का जो नवकन्या का भोजन था वो हमारा था, जैसे पूड़ी, खीर, खिचड़ी, छोला और सूखा चना था, सूजी का हलवा था। तो बस इतना ही था। और पूजा में जैसे कोई कोई लोग बोल दोगे, तो हम पहले ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसमें था अदरक, लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं किया है यूज़, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं भाई, पूजा का खाना में प्याज, लहसुन और अदरक का यूज नहीं किया जाता है। तो और ये तो खास करके नौकन्याओं के लिए था। और पीछे से मेरे बत्तख का आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो हाँ, कंटिन्यू हम आप लोगों को बताते हैं। तो ये नौकन्याओं के लिए था, तो स्पेशल पूजा खाना था, तो ये सब यूज नहीं किए हैं। और इसमें हम लोग सेंधा नमक, जो पूजा नमक बहुत लोग जानते हैं पूजा नमक के नाम से, तो वो नमक हम लोग यूज किए हैं। और बाकी मीठे में तो चीनी होता ही है। तो यहाँ पे देखो सारे लोग जो है, हमारी नौ कन्याएँ और एक भैरव बाबा जो थे, उन्होंने अपना खाना ग्रहण करना शुरू कर दिया है।
लास्ट में सारे लोगों ने आशीर्वाद लिया माताओं का, सबने जितने लोग सेवा किए हैं, ये हम अकेले ही नहीं, सारे लोग कुछ ना कुछ किए हैं, तो सबको आशीर्वाद ले रहे थे मेरी माताओं का, हमारी माताओं का। नीचे क्या लगा है? स्टिकर है। तो यहाँ पर हमारा पूजा वूजा हो गया, नौकन्या हम लोगों ने खिला उला दिया, बहुत ही अच्छा से खिलाया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग जाने से पहले नौकन्याओं को उनके घर वालों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे रहे थे, जो खीर हम लोगों ने बनाया था प्रसाद के रूप में, वही हम उनके घर वालों के लिए भी दे रहे थे। फिर इसके बाद हमने नौकन्याओं को विदाई किया। उनको विदाई करने के बाद में मेरा पारण का पूजा स्टार्ट होता है। तो पारण पूजा यानी कि जो व्रत आप तोड़ते हो उसके लिए एक पूजा होता है। तो लोटा में हम लोग पूजा करते हैं और खीरा के साथ केला और जो अटरा बटरा बोलते हैं, तो बहुत लोग नहीं जानोगे, तो एक अनाज, जो अनाज होता है मटर चना और जावा, ऐसे कुछ कुछ होता है। तो उसी से तो यहाँ पे धुवन वन करके हम पूजा वूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो वो माला है, पूजा वाला माला जो मैरून कलर का आता है, वो हम अपने गले में धारण करेंगे। फिर उसके बाद हमको तो ये पता नहीं था कि कौन सा उंगली में उसको फंसाते हैं, तो हम जो समझ में आया हम वो किए, क्योंकि सारे लोग बिजी थे, मम्मी भी बिजी थी, देख ही रहे हो सारे लोग बिजी थे। तो वही हम अपने हाथ में फंसा लिए और केला में वो अनाज मिक्स करके निगल रहे थे, क्योंकि वो जो अनाज होता है उसको चबाना नहीं होता है। तो इसी ऐसे ही करके हम अपना फास्ट ख़त्म किए। और इसके बाद में हम अपना पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद जो 9 कन्या को हम खाना खिलाए थे, वही खाना हम खाएंगे और मेरा ये व्रत पूरा होगा नवरात्रि का। तो आप लोग कैसे अपना व्रत तोड़ते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो ऐसे ही तोड़ते हैं, जो पारण पूजा होता है उसी से। तो अभी तो मेरा पूजा ख़त्म ही हो गया। तो फाइनली बहुत अच्छे से कन्या पूजन वगैरह भी हो गया और अभी तो हो गया रात 8:30 बज गया है और मम्मी लोग उधर पूरी तल रही है अभी खाने के लिए थोड़ा बहुत, और हम इधर बैठे हुए हैं क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया है। मेरा तो 2 दिन से ही तबीयत ख़राब है, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है, सर्दी लग गया है। तो सर्दी से अजीब लग रहा है, सर भारी हो गया है, गला अजीब लग रहा है, तो और नाक भी पूरा बार बार बह रहा है। तो आवाज़ से तो पता चल ही गया होगा। तो इसी वजह से हम थोड़ा ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं किए। और उससे पहले भी मेरा शूट वूट था, उससे पहले भी मेरा तबीयत ख़राब था। फिर उसके बाद ठीक, इस वजह से व्लॉग भी नहीं कर रहे थे इधर। तो और भी फिर व्लॉग शूट वूट में गए, फिर इधर नवरात्रा आ गया, फिर नवरात्रा पूजा वगैरह किए, फिर एक दिन भी शूट वगैरह नहीं किए नवरात्रि पूजा में मेरा। तो फिर आज किए कन्या पूजन के दिन हम शूट किए, थोड़ा बहुत ही किए, वही जो बता रहे हैं, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और इतना सारा काम भी हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही है यार। और ऐसे फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड करते रहना, अगर कोई कर भी नहीं देगा। मेरे इधर थोड़ा सा शर्माते हैं ना, इसी के लिए, और इस वजह से भी नहीं कर सकते थे। तो अभी तो बहुत अच्छे से हो गया है। आप लोग तो घूमे होंगे, हम तो आज इस बार घूम भी नहीं पाए तबीयत की वजह से। अगर तबीयत ठीक रहता ना तो हम जाते घूमने आज पंडाल, लेकिन नहीं गए। और देखते हैं कल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ रावण दहन करने जाएंगे। तो मम्मी बुला रही रोटी खाने के लिए, तो हाँ रावण दहन करने के लिए जाएंगे। दवा तो ले रहे हैं, अब देखो कल कैसे लगता है। और साल में आता है भाई ये सब, तो थोड़ा बहुत जाना चाहिए। रावण को तो ज़रूर दहन करने जाएंगे। तो चलेंगे, अगर जाते हैं तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो
इसी के साथ में व्लॉग को थोड़ा ही व्लॉग करके एंड करते हैं। माता रानी आप लोग के ऊपर कृपा दृष्टि आप लोग के ऊपर बनाए रखे। जय माता दी। और आज तो नवरात्रि ख़त्म हो गया, तो फिर अगले साल फिर से अच्छे से बनाएंगे। और आप लोग कैसे कैसे बनाए ज़रूर बताना। कहाँ कहाँ घूमने गए ये भी बताना, कमेंट करना आप लोग। हम अभी इस बार तो नहीं जा सके, लेकिन देखते हैं अगले साल, अब वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। इतना बोल लिए कैसे बोले हमको भी नहीं पता। तो चलते हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं ना, सुबह से उठे हुए हैं 4 बजे से। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से घूमो फिरो, एंजॉय करो। जय माता दी।